पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से अपना देश नहीं संभल रहा है। यह सवाल पूरा पाकिस्तान अब पूछ रहा है कि क्या हुआ इमरान, क्यों नहीं संभल रहा आपसे पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान के 5 प्रांतों में से 3 उससे अलग होने की मांग कर रहे हैं। सिंध में अलग सिंधु देश की मांग को लेकर रविवार को जबरदस्त रैली निकाली गई। ये पाकिस्तान की नींव हिला देने वाली हुंकार है। ये टुकड़े टुकड़े में बटे पाकिस्तान का ट्रेलर है। आजादी की मांग से पूरा पाकिस्तान हिल गया है। सिंध को अलग देश बनाने की मांग जोर पकड़ चुकी है। दुनिया भर के नेताओं से मदद की अपील की जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी दखल की मांग की जा रही है। रविवार को पाकिस्तान के सिंध से आई ये तस्वीर दिखा रही है कि पाकिस्तान की बुनियाद किस हद तक हिल चुकी है। सिंध के सान कस्बे में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान उनके हाथ में दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तख्ती भी थी। प्रदर्शनकारियों ने विश्व के इन नेताओं से सिंध को अलग देश बनाने की मदद की अपील की है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन समेत दुनिया के कई नेताओं की तख्तियां लिए सिंध के लोग सान कस्बे के अलग अलग इलाकों से गुजरे। रैली में पीएम मोदी के पोस्टर दिखाते हैं कि कूटनीतिक तौर पर भारत दुनिया में कितनी ताकत रखता है और दुनिया के कुछ नेताओं के बीच में मोदी का कद इतना बड़ा है कि सिंध के लोगों को उनके नेतृत्व पर भरोसा है। सिंध के लोगों की मांग है कि उन्हें अपना अलग देश चाहिए, उन्हें सिंधु देश चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त तमाम मुश्किलों से गुजर रहा है। महंगाई बेकाबू है। विपक्ष ने इमरान खान को चुनावों में धांधली कर सत्ता पर काबिज होने के खिलाफ सियासी जंग छेड़ रखी है और इन सब के बीच पाकिस्तान के अलग अलग सूबे उससे अलग होने के लिए बेचैन हो उठे हैं। सिंध में अलग देश की मांग पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि सिंधी आबादी पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा है और सिंध पंजाब के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य है। और तो और कराची, जो कि पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी है, वो भी सिंध के अंदर है। और सिंध के अंदर जो टकराव होगा, ये बलूचिस्तान के साथ अगर होता है तो पाकिस्तान का जो समुद्र का जो रास्ता है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। और ये इसलिए पाकिस्तान के लिए काफी बड़ी गंभीर चेतावनी है, क्योंकि सिंध के लोग जो है काफी समय से असंतुष्ट रहे हैं। सिंधु देश की मांग को लेकर ये रैली जीएम सैयद की 117वीं जयंती पर निकली। जीएम सैयद को आधुनिक सिंधी राष्ट्रवाद का संस्थापक माना जाता है। अलग सिंधु देश की मांग सबसे पहले 1967 में उठी थी। ये मांग जीएम सैयद और पीर अली मोहम्मद रश्दी के नेतृत्व में की गई थी। साल 1972 में सैयद के राजनीतिक संगठन जीए सिंध ने इस मांग को औपचारिक तौर पर उठाया, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये मांग ठंडी पड़ गई, क्योंकि भुट्टो खुद सिंधी थे। वहीं उनके बाद तानाशाह जनरल जियाउल हक ने सैयद की पार्टी को कई धड़ों में तोड़कर सिंध राष्ट्रवाद को दबा दिया। एक बार फिर सिंधु देश की राष्ट्रवादी मांग जोर शोर से उठी है। सिंध के सान में निकली रैली में पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भी गुस्सा फूटा। पिछले कुछ दशक के दौरान सिंध के कई राष्ट्रवादी नेता, कार्यकर्ता और छात्र लापता हो चुके हैं। उन्हें यातनाएं दी गई हैं और कथित तौर पर पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी हत्या कर दी है।
पाकिस्तान के 5 प्रांतों में सिंध पाकिस्तान का सबसे धनी प्रांत है और देश के राजस्व का 70% सिंध से हासिल होता है, लेकिन सिंधियों का उस पर कोई अधिकार नहीं है। बलूचिस्तान और पंजाब के बाद सिंध पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सूबा है। सिंध की सीमा भारत के गुजरात और राजस्थान से भी लगती है। सिंध में ही ज्यादातर अल्पसंख्यक वर्गों के लोग यानी हिंदू और ईसाई रहते हैं। वहां पर उनके साथ घोर भेदभाव की खबरें आती रहती हैं। पाकिस्तान की कठोर धार्मिक नीतियों की वजह से हिंदू और सिख समुदायों के खिलाफ असहिष्णुता के मामले सामने आते रहते हैं। इस रैली में शामिल अलग देश की मांग करने वालों की दलील है कि सिंध की पहचान सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक धर्म से है। इस पर अंग्रेजों ने अवैध तौर पर कब्जा जमा लिया था और फिर 1947 में इसे इस्लामी राज्य पाकिस्तान के हाथों सौंप कर चले गए थे। अब सिंध के लोग अलग सिंधु देश चाहते हैं और इस बार वो पूरी दुनिया से इसके लिए मदद मांग रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तान की फौज और इमरान सरकार की नींद उड़ गई है। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में पर्दे के पीछे सेना ही सरकार चलाती है। इमरान खान को भी सेना की कठपुतली ही माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के लोग अपनी सेना पर सवाल नहीं उठाते, इसलिए उनका गुस्सा इमरान के खिलाफ ही फूट रहा है। अलग अलग प्रांतों में बगावत के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इमरान से पाकिस्तान संभल नहीं रहा। पाकिस्तान में अलगाववाद की आग धधक रही है। बलूचिस्तान में हालात बेकाबू हैं। पीओके में असंतोष की आग भड़क रही है। सिंध पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान कंगाली के कगार पर खड़ा है, उसके विमान तक को जब्त कर लिया जाता है, महंगाई पर कोहराम मचा है, तब उसके टुकड़े टुकड़े होने का खतरा मंडराने लगा है। और इन सारी बातों पर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा गर्म है। चर्चा हो रही है कि क्या बलूचिस्तान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मीडिया सवाल पूछ रहा है और देखिए उसे गोल मोल बातों से कैसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। चैलेंजेस अभी भी हैं, लेकिन चीजें हमारे कंट्रोल में है। तो बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का सवाया और जो इंसर्जेंसी है वहां पर, जो एक अदम तहफ्फुज का एहसास है बलूचिस्तान के लोगों में, रिसेंटली जो मच का वाकया है, ये कितना बड़ा चैलेंज है कि बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का 40% हिस्सा है। इलाके के एतबार से बड़ा वसी इलाका है, इतना गुंजान आबाद नहीं है, और फिर इस इलाका ऐसा है कि जिसमें पनाहगाहें मिल जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे बलूचिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। इसकी भी जब तहकीकात हो जाएंगी तो पता चल जाएगा कि ये वाकया क्या था। पाकिस्तान के टीवी चैनलों में ऐसी बातों पर बहस छिड़ी है कि क्या बलूचिस्तान इमरान से संभल नहीं रहा है और वो इसका ठीकरा दूसरे मुल्कों पर फोड़ रहे हैं। ये कोशिश कर लेनी चाहिए कि हम उन्हें इस तरह लहकता नहीं छोड़ें। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान का 42% हिस्सा बलूचिस्तान में आता है, लेकिन इसकी आबादी सबसे कम है। ये ईरान और अफगानिस्तान से सटा है। बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान की फौज और नेताओं ने भी कभी उससे किया वादा पूरा नहीं किया। ये बात पाकिस्तान में होने वाली टीवी डिबेट में खुलकर सामने आती है। मैं दो बातें सिर्फ लूंगा। बलूचिस्तान बेसिकली ये है कि देखें, सबसे बड़ा सूबा है,
वाइड एरिया है, उसके महरूमियां है, वहां पे मजलूमियत वहां पे जो है हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, आपके पास जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स की पूरी नहीं है। और फिर हमारी कोशिश ये रही है विद ए प्रोग्राम और विदाउट ए प्रोग्राम कि हमने उसे बैकवर्ड रखा। बलूचिस्तान की आजादी की मांग को पाकिस्तानी सेना अपनी ताकत से कुचलने में जुटी है। इस दौरान सेना को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। वहीं पाकिस्तान की संसद में भी बगावत की आवाज बुलंद हो रही है। बलूचिस्तान से महिलाओं के लिए रिजर्व सीट पर पाकिस्तानी सीनेट में चुनकर आई आबिदा अजीम के तेवर देखिए। आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की बात की है और इस पर भी इन्हें गद्दार ठहराया जाता है। जनाबे चेयरमैन, अगर जमहूरियत और आइन की बालादस्ती जमहूरियत की का गद्दारी है तो हमें यह गद्दारी कबूल है। थैंक यू। बलूचिस्तान 1948 से ही पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। खनिज के मामले में ये सबसे अमीर है, लेकिन आर्थिक तौर पर ये सबसे पिछड़ा है। यहाँ की भाषा और संस्कृति भी पाकिस्तान से थोड़ी अलग है। आजादी की मांग को दबाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने 1,65,000 सैनिकों की अलग से तैनाती की ताकि बलूच लोगों पर काबू पाया जा सके। लेकिन बलूचिस्तान बेकाबू होता जा रहा है। बलूचिस्तान में ताजा असंतोष की बड़ी वजह चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर है। बलोच नेताओं को लगता है कि बलूचिस्तान चीन का उपनिवेश बन जाएगा। इस डर की वजह से ही ग्रेटर बलूचिस्तान की मांग तेज हो गई है। लेकिन कम आबादी की वजह से पाकिस्तान अब तक बलूचिस्तान को दबाता आ रहा है। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का 43% क्षेत्रफल है, लेकिन सिर्फ 5% से कम जनसंख्या वहां निवास करती है। इस कारण बलूचिस्तान अकेले पाकिस्तान के खिलाफ टक्कर नहीं ले सकता और बलोचों की पूरी तरह से पाकिस्तान के विरुद्ध हो जाने के बावजूद पाकिस्तान की सरकार अभी भी बलूचिस्तान के अंदर अपना कब्जा जमाने में सफल रही है। मगर अब पाकिस्तान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनों का तहफ्फुज आंदोलन शुरू हो गया है। सबसे गंभीर हालात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं। यहाँ महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन ज्यादातर मांगों को पूरा करने में नाकाम इमरान सरकार ने यहाँ भी लाठियां बरसाई, उनके विरोध को कुचलने की कोशिश की। एक साथ सारे प्रांतों में उठ रही आजादी की मांग पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। हालात को संभालने में इमरान नाकाम नजर आ रहे हैं। दिल्ली में मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।